बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, मैथ क्लास 9th, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, इज जीरो ए रैशनल नंबर? एक्सप्लेन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है। ऐसे नंबर जिनको P ओवर Q की फॉर्म में लिखा जा सके। P और Q जो है ये इंटीजर है। Q P और Q की वैल्यूज क्या हो सकती हैं? 0, +1, -1, +2, -2, +3, -3 एंड सो ऑन, क्योंकि ये सारे इंटीजर्स हैं। और Q पे ये कंडीशन है कि Q 0 के बराबर नहीं हो सकता। Q पे क्या कंडीशन है कि Q जो है ये 0 के बराबर नहीं हो सकता। P की वैल्यू 0 हो सकती है, Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो अब हम देखेंगे कि जीरो जो है ये क्या रैशनल नंबर की डेफिनेशन पे पूरा उतरता है। तो जीरो को हम लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3 एंड सो ऑन। अगर हम ये मैंने प्लस वाले कंसीडर किए हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब इसमें हमने क्या किया है, पी की वैल्यू हर एक में क्या है? 0। पी की वैल्यू क्या है? 0। और क्यू की वैल्यू 1 है। इस तरह पी की वैल्यू 0 है, क्यू की वैल्यू 2 है, पी की वैल्यू 0 है, क्यू की वैल्यू 3 है एंड सो ऑन। तो पी 0 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 0/-1, 0/-2 एंड सो ऑन। अब इसमें अगर हम देखें तो P की वैल्यू क्या है? 0 और Q की वैल्यू -1, P की वैल्यू 0 और Q की वैल्यू -2 एंड सो ऑन। तो ये जितनी भी रिप्रेजेंटेशंस हैं जीरो की, ये सारी रैशनल नंबर की डेफिनेशन पे पूरी उतरती। तो इसका मतलब है जीरो जो है ये रैशनल नंबर है। जीरो क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक हो गया। चले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें यह है, कहते हैं स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्या है कि जी, कोई भी आपके पास दो रियल नंबर हो, कोई भी दो रियल नंबर हैं, फर्ज करें एक ए है और दूसरा जो है वो बी है। तो या तो ए और बी ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, या ए बी से बड़ा होगा या ए बी से छोटा होगा। आप ये मिसाल भी दे सकती हैं, कोई भी सोच सकती हैं आप मिसाल। 1 और 2 को आप कंसीडर करें तो 1 इज लेस देन 2। इस तरह जीरो रियल नंबर है, 0 को आप देखें और 2 को देखें तो 0 इज लेस देन 2। अब 3 और 4 और 3 को देखते हैं तो 4 इज ग्रेटर देन 3, 3 इज लेस देन 4। ठीक हो गया। तो इसको हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। बड़ी इंटरेस्टिंग है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमने क्या करना है, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। 4 और 5 के दरमियान हमने क्या करना है, दो रैशनल नंबर मालूम करने हैं। तो रैशनल नंबर आप किस तरह मालूम करते हो? रैशनल नंबर किस तरह मालूम करते हैं? आपने ये सिंपली करना है, 4 और 5 है ना, तो इनको आपने ऐड करके दो पे तकसीम कर देना है। इनको ऐड करके दो पे तकसीम कर देंगे। 4 और 5 कितना होता है? 9। तो 9/2 आ जाएगा। पहला रैशनल नंबर क्या आ जाएगा? 9/2। अब आप 9/2 और 5 को ऐड करें। ये जो 9/2 है ये रैशनल नंबर है बिटवीन 4 एंड 5। अब हमने रैशनल नंबर मालूम करना है बिटवीन 9/2 एंड 5। ठीक है। तो 9/2 और 5 को ऐड करें और दो पे तकसीम करें। तो ये हमने किया है 9/2 + 5। तो एलसीएम 2 आ गया ना। ठीक है ना। एलसीएम कितना आ गया? 2। तो यहां पे ये आ गया 9। क्या आ गया? 9। और ये 2 जो है ये वाला 2 ये 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 10। ठीक है, /2।
तो कितना बन गया? 9 + 10/2, ये बन गया 19/2। कितना बन गया? 19/2। तो पहला रियल नंबर, पहला रैशनल नंबर क्या था? वो 9/2, और दूसरा रैशनल नंबर 19/2 है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम ये जो दूसरा रैशनल नंबर हमने मालूम किया है ना, ये 9/2 और 5 के दरमियान मालूम किया है। तो अब हम अगर रैशनल नंबर मालूम करना चाहें बिटवीन 4 एंड 9/2, तो क्या करेंगे? 4 और 9 को ऐड करके 2 पे रिसीव करेंगे। ठीक हो गया। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमारे पास क्या आ गया? इसका आंसर आ गया, तो हमने रैशनल नंबर मालूम करने से 4 और 5 के दरमियान, एक है 9/2 और दूसरा क्या है? 19/2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट है सेवन क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें हमने क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं, इनको हमने क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। तो पहला पार्ट क्या है? ये फिफ्थ, ये पांचवा जदर जिसको आप कहते हैं ना, ठीक है। तो इसका पहला पार्ट है ये एक्स रेज टू पावर, ये रेडिकल में है ना, एक्स रेज टू पावर 15 इंटू वाई रेज टू पावर 35/z रेज टू पावर 20, ये पहला है। इस तरह ये क्यूब रूट है इसका 27 रेज टू पावर 2x का। इस तरह इसको हमने सिंप्लीफाई करना है 6 इंटू 3 रेज टू पावर n+2/3 रेज टू पावर n+1 माइनस 3 रेज टू पावर n। ठीक है जी। तो इनको हमने क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। चले, पहला पार्ट इसका करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं? x रेज टू पावर 15, y रेज टू पावर 35/z रेज टू पावर 30, इसको लिख सकते हैं इसकी पावर 5। यानी रेडिकल से निकाल के इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने लिख लिया, तो इसकी पावर कितनी लिखेंगे? 1/5। अगर यहाँ पे 4 होता फिर हमने इसकी पावर 1/4 लिखनी थी। अगर यहाँ पे 6 होता इस जगह पे, तो फिर हमने इसकी पावर लिखनी थी 1/6। ठीक हो गया। अब इसकी पावर कितनी है? 1/5। तो अब आपको ये फार्मूला तो याद होगा। अगर आपके पास ए बी कोई नंबर है, ठीक है ना, तो इसकी पावर n है, तो इसको हम लिख सकते हैं a रेज टू पावर n, और फिर साथ लिख सकते हैं b रेज टू पावर n। ठीक हो गया ना? तो इसी तरह ये फार्मूला आपके पास होगा। इस तरह इसको भी आप जानते हैं। अगर इस फॉर्म में हो, a/c कर लें, चले a/c लिख देते हैं। इसकी पावर n ये किसके इक्वल है? a रेज टू पावर n ओवर c रेज टू पावर n। ठीक हो गया ना? अब पहले इसको किस फॉर्म में लिखना है? अब इसको आपने ए जो है ना, ए की जगह पे सारा कंसीडर करना है। ये सारा जो है इसके अंदर है, ये वाली चीज जो है, ये इसको हमने कंसीडर करना है ए की जगह पे, और नीचे z/20 को हमने कंसीडर करना है सी की जगह पे। ठीक हो गया। तो ये चीज हमारे पास आ गई। ठीक है ना? तो ये आ गई। ये हमने ए की जगह पे कंसीडर किया ऊपर वाला, नीचे वाला सी की जगह पे। तो हमारे पास आ गया x रेज टू पावर 15 और इंटू y रेज टू पावर 35। इसकी इसकी कितनी पावर है? 1/5। और नीचे की आ जाएगा z रेज टू पावर 20, इसकी रेज टू पावर कितनी है? z रेज टू पावर 20, इसकी कितनी पावर है? 1/5। अब ये वाला फार्मूला आपने अप्लाई करना है। ये दोनों का प्रोडक्ट है ना, ए पावर एन आ जाएगी, बी पावर एन आ गई। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स रेज टू पावर है 15, इसकी पावर कितनी आ गई? 1/5। तो वाई रेज टू पावर 35 है, तो इसकी होल की पावर कितनी आ गई? 1/5। तो इस तरह अब नीचे क्या है? नीचे है z रेज टू पावर 20। ठीक है ना? तो इसकी पावर कितनी हमने लिखी है? 1/5। अच्छा, अब ना यहाँ पे वो फार्मूला आपने अप्लाई करना है, ये वाला फार्मूला। अगर a पावर m हो
इसकी पावर n हो तो ये इक्वल आता है a रेज टू पावर m इंटू n। ये चीज इसके इक्वल आती है। ठीक है। अब ऊपर देखें 15 जो है ये 1/5 के साथ मल्टीप्लाई होगा और y रेज टू पावर 35 1/5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। तो इधर तो हमने कर लिया 20 मल्टीप्लाई हुआ है 1/5 के साथ। तो ये देखें पहले इसको 20 इंटू 1/5 तो ये आ गया z⁴। ठीक है। अब इसको देखें ये 5 जो है ये किसके साथ कैंसिल होगा 15 के साथ कैंसिल होगा। तो क्या आ जाएगा x⁻³ इस तरह ये 5 जो है ये कैंसिल होगा 35 के साथ। तो क्या आ जाएगा y⁻7। इसके नीचे क्या आ जाएगा z⁴। ठीक हो गया। तो ये जो है इसका आंसर होगा। ये पहले पार्ट का आंसर क्या होगा x⁻³ इंटू y⁻7 ओवर z⁴। ये पहले का आंसर होगा। अब सेकंड पार्ट इसका करते हैं। सेकंड पार्ट है क्यूब रूट ऑफ 27⁻²x। तो ये जो है ना इसको पहले आप लिख लें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। यहाँ पे 3 है ना। तो अब इसकी पावर हम सारे की क्या करेंगे इसकी पावर हम क्या करेंगे 1/3। ठीक हो गया। ये चीज हम निकाल लें। अब ये जो 27 है ना इसको आपने 3⁻³ लिखना है। इसकी पावर कितनी है 2x। अब ये इनकी पावर्स जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। पावर्स जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये कितना हो जाएगा 6x। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर 3⁻6 है होल पावर 1/3 है ये 6x और 1/3 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये 3 जो है ये 6 के साथ कैंसिल होगा 2 आ जाएगा। तो ये चीज आ गई 3⁻²x। ये भी ठीक है। यहां तक आप रहने देते हैं। अगर आपको इस फॉर्म में आप लिख लेते हैं ये भी ठीक है। अगर आप इस फॉर्म में लिख लेते हैं ये भी ठीक। ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। अब हमने करना है इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या है थर्ड पार्ट में है 6 × 3⁻n+2। ये पावर किसकी है 3 की है। तो इसके नीचे क्या है 3⁻n+1 -3⁻n। अब आपने इस तरह करना है 6th जैसे ये है ना अगर आपके पास फर्ज करें a⁻m+n है तो आप इसको लिखते हैं a⁻m इंटू a⁻n। इस तरह आप लिख सकते हैं। तो अगर आपके पास ये चीज हो a⁻m+2 तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं फिर ना a⁻m इंटू आप लिख सकते हैं a⁻2 लिखा जा सकता है ऊपर वाले फार्मूले के तहत। अच्छा। अब ये जो है ना 3⁻n+2 इसको हमने लिखा 3⁻n इंटू 3⁻2 लिख सकते हैं। अब इस तरह नीचे 3⁻n+1 को हमने लिखा है 3 इंटू 3⁻n -3⁻n। ठीक है। अब ऊपर जो है ये कितना बन जाएगा ये 9 और 6 ये हमने 9 इंटू 6 लिख दिया और 3⁻n। अब 3⁻n इसमें भी है इसमें भी है यहां से कॉमन निकाल लिया आपने। तो इसकी जगह बचेगा 3 बच गया ये वाला 3 और इसकी जगह कॉमन निकाला तो 1 बच गया। ये चीज आ गई। अब ये 3⁻n ये वाला और ये वाला ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या होगा दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ऊपर क्या बचेगा 6 × 9। ऊपर क्या बचेगा 6 × 9 और नीचे 3 - 1 जो है ये 2 के इक्वल है। ठीक हो गया। अब 2 जो है इसको कैंसिल करें ना इस 6 के साथ ऊपर 3 आ जाएगा। तो 3 इंटू क्या आ गया 9। तो इसका आंसर क्या आ गया 27। ठीक हो गया। कितना आसान है। तो ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 7 इसके भी तीनों पार्ट हो गए। इनको आपने अच्छी तरह करना है। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और यकीनन आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इसको आपने शेयर भी करना है ताकि आपको दोस्तों को भी इसका फायदा हो जाए। ठीक हो गया। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।